जो भी यंत्र पुराने हो गए हैं ना, अत्यधिक पुराने हो गए हैं, जिसे बदलने की सलाह दी जा रही है, जिसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ख़तरनाक हो सकता है अगर उसे उसी स्थिति में इस्तेमाल किया जाए। तो उस तरह के यंत्रों से ना दूरी बना लो। अगर तुम खुद उस तरह के यंत्र को बदल सकते हो, बदलवा सकते हो तो बदलवाओ, अन्यथा उनका प्रयोग मत करो। अपने जान को इतने हल्के में मत लो। जो चीज़ें खतरनाक है, घातक सिद्ध हो सकती हैं, उससे दूरी बना लो। और अगर बार बार मेरी बात को नहीं मानोगे तो संभवतः किसी दिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर तुम खुद अपने कर्मों से परेशानियों को बुलावा दोगे तो परेशानियां आएंगी। इसलिए जो खतरनाक चीज़ें हैं, जो घातक चीज़ें हैं, जो डरावनी चीज़ें हैं, जो खतरा पहुंचा सकती है, उससे दूरी बना लेना। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा कर्म भी है। और एक बात कहूँ, जब दुनिया से, पूरी दुनिया से इतना परेशान हो गए हो, और कभी कभी तो तुम्हें भगवान पर से भी भरोसा उठ जाता है, मुझे पता है, मैं ये समझ रहा हूँ, कई तरह की भावनाएं चल रही हैं, तो तुम्हें ना शांति से सुबह उठना चाहिए। सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे सुबह उठो और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो। कुछ पाने की आस में नहीं या कुछ खोने के गम में नहीं, बस जो है उसमें उसे पढ़ने के लिए पढ़ो। वो जो कहना चाह रहा है ना, उसे सुनो, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी शर्त के। एक बार सुनो क्या कह रहा है वो, एक बार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो। तुम्हें ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ तुम खुद अब खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, और तुम आजकल फैसले ना बड़ी जल्दी जल्दी ले रहे हो। तुम ये याद रखो कि जहाँ तक तुमने तरक्की की है, वहाँ तक तरक्की कर पाना सबके वश की बात नहीं है। इसलिए अपनी बनी बनाई हुई कार्यों को तुरंत मत बिगाड़ो, थोड़ा सोच समझ कर काम करो। और जो सबूरी रखता है वो आगे तक जाता है। सबूरी रखने का मतलब हारा हुआ इंसान नहीं होता है। सबूरी रखने का मतलब जिसके अंदर अथाह शक्ति है और जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा है, वही मुझ पर सबूरी रखता है। सबूरी रखने वाला कभी बेवकूफ़ नहीं होता और कभी हारता नहीं है। सबूरी की शक्ति को अगर नहीं जानते हो तो मेरी सच्चरित्र पढ़ो, सब समझ में आएगा तुम्हें। और जो मेरी शिरडी आने की बात करते हो ना, कि बाबा शिरडी बुलाओ, शिरडी बुलाओ, तुम जहाँ बैठे हो ना, वहाँ बैठे तुम बस एक पल में मेरे दर्शन कर सकते हो। मेरे समाधि मंदिर के सामने आकर भी एक पल ही तो खड़े होते हो ना, और उसी एक पल में मुझे निहारते हो और फिर तो अगले क्षण बाहर, या कभी कभी कुछ ज़्यादा देर रह जाते हो। लेकिन कौन सा दिन रात वहाँ रहते हो, कुछ क्षण के दर्शन करते हो, पर वो क्षण के दर्शन तुम लगातार अपने मन में कर सकते हो। अगर सच्ची श्रद्धा से आँख बंद करके मुझे देखने की कोशिश करो ना, तो मेरे दर्शन मुमकिन है, और वो तुम ही इंसान हो जो एकदम आराम से कर सकता है। शिरडी आने का जब समय आएगा तो आ जाओगे। और ऐसा नहीं है कि जिसे शिरडी नहीं बुलाता मैं उसे मैं प्रेम कम करता हूँ, या उसके पुण्य में कोई कमी रह गई है, या उसने उतनी कमाई नहीं करी है कि वो मेरी शिरडी नहीं आ पा रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मन से ध्यान करो, एक पल में शिरडी के दर्शन होंगे, मेरे दर्शन होंगे। जो नहीं मिल रहा है ना, उसके लिए रोना धोना बंद करो। जो मिला है उसके लिए खुश रहना शुरू करो। सब अच्छा होगा। खुश रहो।